मोहतरमा जिस दिन मोदी हमारे सामने आ गया ना, मोदी को भी इन गंजों की तरह ही ठोकेंगे। इमरान मोदी या ना मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो कैसे? ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अबे साले तभी ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे ये कुफार है, कुफार है, हमारे गुलाम होंगे। साले तू पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नकारा हो चुका है, रद्दी हो चुका है। बात तो सही है। पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त हैगी है ते उन्हें अगे निकल ना जाए। महंगाई ने तो इतना पाता जे गरीब बंदे दे ऊपर लोड, बंदे दी अखां पुठियां ते डेले बाहर है। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है। ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे ये कुफार है, कुफार है, हमारे गुलाम होंगे, हमारे नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये हमारे गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे ये गैर मुस्लिम है। चाँद पे पहुँचना कोई कमाल नहीं है, ये क्या कमाल है? इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है। वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है। वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं। वो उनकी सड़कें साफ़ है। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गरीब को फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अभी आप अगर देख लें तो इंडिया जो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँगा तो हमारे कुछ तलीमी इदारों में प्रैक्टिकली काम नहीं होते और वही रवायती तलीम जारी है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो रिफॉर्म्स की जाए अगर तलीमी शोबे में, तो हम टेक्निकली और प्रैक्टिकली हम आगे आ सकते हैं। आपको नहीं लगता कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, मैं कहता हूँ, लेकिन दुनियावी तालीम से दीनी तालीम पहले ज़रूरी है। ये वो पढ़े लिखे जाहिल होंगे ना, एक बंदा अगर दीनी तालीम नहीं करेगा, MA BA तो कर लेगा, लेकिन उसको दीन की समझ नहीं आएगी। जो मुल्क में जारी पहले दहशतगर्दी काफ़ी ज़्यादा रही, आपने देखा था, तो दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो तभी इन्वेस्टर आएंगे। और सर, इन्वेस्टर को ट्रस्ट ही नहीं है ना पाकिस्तान के ऊपर। जी, दूसरी बात तो यही है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनकी भी वजह यही है कि अगर देखें कि हमारी सियासत का कोई एक मुस्तकिल प्लान नहीं होता और कोई मुस्तकिल पता भी नहीं होता कि आया सियासी पोस्ट पे किसने बैठना होता है। आप देखें कोई भी 4 साल अपनी हुकूमत पूरी नहीं करता, तो इस वजह से भी इन्वेस्टर मुतमईन नहीं होते। वो जो भी बने हैं ना, वो अपने बलबूते पे बने हैं। ये नहीं है कि वो हमारी मुखालफत करते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। अल्लाह को जान देनी है, बंदा जो दुरुस्त बात है वो करनी चाहिए। अतः कि मेरा उस मुल्क से क्या लेना देना, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, चाहे वो चांद पे छोड़ के जहाँ पे मर्जी चला जाए। नफरत भी अच्छी नहीं है। नहीं, वो है ना, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह बस। वो तो देखें, हमारा अपना मजहब है, उनका अपना मजहब है। वो तो हमारा कलमा चाइना भी नहीं पढ़ता, फिर भी चाइना के गुण हम दिन रात गाते हैं, तो ये वाला लॉजिक तो रह नहीं दे। लेकिन वो हमारे जो हुक्मरान है ना, वो तो सबका खाते हैं ना, तो उनको क्या पता ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। अगर उन्हें पता होता तो वो हमारा ये हाल ना होता। अब देखें कि मेरे घर में गीज़र भी नहीं है और मुझे गैस का बिल आ गया है जनाब 7,260 रुपये। अंदर क्या ऐसा बिजनेस चल रहा है अंदर? हाँ जी, देखें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये भी रोनी आके किया है। बस सबकी मिली जुली मेहरबानी हमारे हुक्मरानों की भी है और हमारे हमसाया मुल्क की भी है। साथ मिल के वो मौका दे रहे हैं सबको डॉलर दिए, जो मर्जी जिससे मर्जी करवा लिया। अभी हम लोगों की ना जितने भी बड़े हैं माशाल्लाह इलाज उधर होता है उनका, माशाल्लाह बच्चे उनके उधर रहते हैं। भारत में बाहर की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इस वक्त किसी के कंपटीशन में नहीं है। आपने अगर रिसेंटली देखो, दुबई में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, अगलों ने मुंह ही नहीं लगाया। क्या करें फिर? अधिकारियों को कोई मुंह लगाता है? ये बात आप दावे से कह सकते हैं। मैंने देखा है जितनी बार भी इमरान खान साहब गए हैं ना, वो फर्स्ट लाइन में खड़े हुए हैं और ऐसे सीना तान के खड़े हुए हैं। अच्छा, मेरी बात ये तो बीमारी का बहाना होता है, ऐसे खड़े हो जाते हैं ये। और सबसे पीछे खड़े होते हैं कि जी मियाँ साहब को बुखार हो गया, मियाँ साहब को बुखार। बीमार तो हमें होना चाहिए टेंशन परेशानी से। भाई ने बोला, मोहतरमा जिस दिन मोदी हमारे सामने आ गया ना, मोदी को भी इन गंजों की तरह ही ठोकेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। आई लव यू। मेरे भाई क्या हरकत है, मतलब मेरा दिमाग फट जाएगा इस तरह की आवाम से डील करके।
कैसे समझाया जाए इस तरह के अवाम को, बढ़ते हैं मजीद थोड़ी पढ़ी लिखी अवाम की जानिब और उनसे इंटरव्यूज देते हैं। देखिए जी, बात पता क्या बात आ जाती है कि पाकिस्तान की तालीम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा लो है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना, वो पहले पाकिस्तान का नाम हुआ करता था किसी ज़माने में, लोग आते थे, पाकिस्तान कुछ खुशहाल था, पाकिस्तान में बेहतरी थी, ठीक है। बात अगर की जाए इंडिया की, भारत की बात की जाए, तो भारत का कोई भी शोबा है, भारत की कोई भी पब्लिक है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनका इस्तकबाल भी करते हैं, लोग उन्हें जो है ना वेलकम भी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लीडरशिप, जमहूरियत, लोग देखते हैं कि ये इनकी कंट्री में वज़न कितना है, ये कंट्री जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बात की जाए, रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़ है, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो किसी के आगे कटोरा लेके नहीं जाता, लोगों को जो है बिज़नेस देता है, लेता भी है, देता भी है बिज़नेस, ठीक है। और कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो भारत में नहीं है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो मोदी जो है ना, मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे? ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अच्छा, हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म करते। दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी, बड़ी बड़ी मस्जिद, बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये आरएसएस वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। अच्छा, कि इंडिया जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में काबिज है और वो भी कश्मीरियों के जो राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा है। तरक्की दे रहा है ना उसको, उसने इंडियन कैंपेन के साथ जोड़ ये दिया, तो है, तरक्की उन्होंने दे रहा है उनको, हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार मोहब्बत कर रहा है। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन के जम्मू कश्मीर में कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं यार आप 360 का पेट्रोल वहाँ पे ले रहे हो, हम 60 का यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। वो निकालते हैं इंडिया से, मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा, क्या बात कर रहे हैं? ये इन्होंने कहा ऐसे नहीं हो रहे है, उधर? बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा, ये बाल ठाकरे क्या था? इनका आरएसएस का गुंडा ही था ना वो। अच्छा, वो उसने उस वक्त जनरल जिया के दौर में कहा था मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। ये कौन सी बात है? ये कौन सी उनकी जमहूरियत मुसलमानों ने है? क्या किया था उस जमाने में? मुसलमानों ने, वो तो बेचारे उधर कलीद में थे, अच्छा, उनसे क्या हो सकता था? 27 करोड़ आपको कम आबादी लग रही है मुसलमानों 27 की? करोड़ की आबादी तो कहीं 1.5 अरब की आबादी, फर्क तो फिर होता ही है ना। अच्छा, जो उन पर जुल्म हो रहा है, शहीद किए जा रहे हैं। जुल्म में तो कैटेगरी है ना, क्या तालीम नहीं दी जा रही, बिजली नहीं है, घर नहीं है, खुराक नहीं है, हिफाजत नहीं है, क्या जुल्म है? कोई राइट नहीं दिया जा रहा, ना तालीम दी जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में इस वक्त हमारे कश्मीर के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तालीम तो दे रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आप जाएं उधर पता चलेगा। इंडिया रशिया साइन की डील फॉर न्यूक्लियर प्लांट। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया अर्जेंटाइन से लिथियम के लिए भी एक बहुत अहम डील कर रहा है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखो, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। पुतिन सामान्य तौर पर अपने समकक्षों से ही मुलाकात करते, लेकिन इस परंपरा को तोड़कर उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। पुतिन ने एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया। विदेश मंत्री ने यह निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले साल रूस का दौरा कर सकते हैं। बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच भारत रूस संबंध, कारोबार, यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख की चर्चा हुई। रूस ने इस बात का जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच कारोबार केवल तेल, कोयला और ऊर्जा के संबंधित उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक मामलों में भी संबंध आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मौजूदा समय में दुनिया में चल रहे अशांति के बीच एशिया में हमारे पारंपरिक दोस्त भारत और भारत के लोगों के साथ संबंध का विस्तार हो रहा है। पुतिन ने पीएम मोदी को आमंत्रित करते हुए एस जयशंकर से कहा कि मैं आपके जरिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। कृपया हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचाएं। वो रूस के दौरे पर आए और हम उन्हें रूस में देखना चाहते हैं।